আপনাদের কটা রুম লাগবে? स्वतंत्रता संग्राम की कई गाथाएं इतिहास के स्वर्ण पन्नों पर लिखित है। उनमें से एक गाथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये गाथा है सर जमीन पर मर मिटने वाले शहीद नौजवान वीरों की। 1920 में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग का आंदोलन छेड़ दिया, जिसे भारत की आम जनता के साथ युवाओं का भी समर्थन बहुत बड़े पैमाने पर मिला। इस आंदोलन ने काफी युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शरीक होने के लिए प्रेरित किया था। किंतु 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में कुछ युवा क्रांतिकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना से व्यथित होकर गांधी जी ने असहयोग का आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी के इस निर्णय से काफी युवा निराश हो गए और उनका अहिंसा से विश्वास उठ गया और उन्होंने अपनाया सशस्त्र क्रांति का मार्ग। स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्रनाथ सन्याल की अगुवाई में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसमें शामिल हुए चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह जैसे कई युवा क्रांतिकारी। हौसला बुलंद था, लक्ष्य तय था और दिल से बस एक ही आवाज आ रही थी, करेंगे या मरेंगे, लड़ेंगे या मरेंगे। इन युवा क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जरूरत थी हथियारों की, जिसे खरीदने के लिए पैसों की जरूरत भी थी। ये पैसा कहां से लाया जाए? तभी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने एक योजना बनाई। अंग्रेजों ने सालों साल दमन करके भारतीयों को लूटकर अपनी तिजोरियां भरी थी और यही पैसा सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली एक ट्रेन में सवार होकर अंग्रेजों के खजाने तक पहुंचने वाला था। क्यों ना इन्हीं पैसों को वापस लिया जाए। विचार तो काफी अच्छा था, लेकिन इसको अंजाम देना मतलब मौत को गले लगाना। पर सरफरोशी की तमन्ना दिल में लिए चलने वाले इन क्रांतिकारियों को अब कोई रोक नहीं सकता था। योजना के मुताबिक 9 अगस्त 1925 के दिन सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को बीच में ही रोका गया। ये स्टेशन था काकोरी। रोकी गई ट्रेन में 10 युवा क्रांतिकारी सवार हो गए और जैसे ही ट्रेन चली, राजेंद्र लहरी ने चेन खींची। ट्रेन रुक गई। कुछ युवा क्रांतिकारियों ने गार्ड को घेर लिया। ट्रेन में सवार मुसाफिरों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ट्रेन रुक क्यों गई। इतने में ही ट्रेन के कंपार्टमेंट में सवार अंग्रेज सिपाहियों को भनक लग गई कि कुछ क्रांतिकारियों ने ट्रेन को रोक दिया है। वे अपनी बंदूक लेकर क्रांतिकारियों को ढूंढने के लिए ट्रेन में घूमने लगे और कुछ क्रांतिकारियों के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। वक्त बहुत कम था और क्रांतिकारियों के पास अंग्रेजों का सामना करने के लिए हथियार भी नहीं थे। इतने में ही एक क्रांतिकारी ने गार्ड से ट्रेन में रखे हुए खजाने के संदूक की चाबी मांगी। गार्ड ने देने से इनकार कर दिया। तभी चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारी मिलकर उस संदूक को हथौड़ी मारकर तोड़ने लगे। इस आवाज को सुनकर अंग्रेज सिपाहियों ने गोलीबारी करना शुरू कर दिया। कुछ क्रांतिकारियों ने उनके सामने गोलीबारी कर उनके साथ जंग छेड़ दी। एक तरफ गोलियों की बारिश, दूसरी तरफ गिरफ्तार होने का डर, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। एक जबरदस्त प्रहार से आखिरकार संदूक टूट गया
और क्रांतिकारियों ने उसमें से 4,601 रुपए की धनराशि लूट ली। इस तरफ लड़ाई उसकी चरम सीमा पर थी। तभी पैसे हाथ में आते ही एक दूसरे को इशारे से खबर कर दी गई और सब अंग्रेज सिपाहियों को चकमा देकर अलग अलग दिशा में फरार हो गए। इस तरह ये युवा क्रांतिकारी अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। इस घटना की गूंज पूरे हिंदुस्तान तक पहुंची। यकायक होने वाली इस घटना ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी और उन्हें यह एहसास दिला दिया कि अब हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत की नींव डगमगा रही है। अब आजादी के दिन दूर नहीं। किसी ने पहली बार अंग्रेजों को उनकी ही हुकूमत में उनकी ही पुलिस के रहते इस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया था। गुस्साई हुई अंग्रेजी हुकूमत ने छापे और गिरफ्तारियां शुरू कर दी और दिसंबर 1927 को 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से इस घटना को अंजाम देने वाले 4 क्रांतिकारियों को दिसंबर 1927 में फांसी दी गई। इसमें शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ। कुछ साल बाद चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आजादी के आंदोलन की तवारीख में यह कदम काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इससे पहले अंग्रेजों को इस तरह किसी ने ललकारा नहीं था। स्वतंत्र संग्राम की इस महत्वपूर्ण घटना को इतिहास के पन्नों पर लिखा तो गया, लेकिन अंग्रेजों ने इसे नाम दिया काकोरी कांड। क्या युवा क्रांतिकारियों की इस वीरता को कांड के नाम से जाना जाना उचित है? बिल्कुल नहीं। आइए हम भी इतिहास के इस पन्ने को फिर से लिखते हैं और उसे नया नाम देते हैं। आज से हम भी इस काकोरी घटना को काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानेंगे और देश के लिए मर मिटने वाले युवा शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि और सम्मान देंगे। तो भारत के जन जन का है यही रिएक्शन। काकोरी कांड नहीं, अब कहेंगे काकोरी ट्रेन एक्शन। अमर रहे वीर जवान। जय जय हिंदुस्तान।